अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ आल वॉच दिस वीडियोज़ एंड पार्ट्स। गाइस, हुआ ये कि कल जो है ना मैं इंपॉर्टेंट मैंने एक मैसेज सुना जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मियाँ बीवी होते हैं और जा रहे होते हैं कहीं काम से बाहर, किंग्स मॉल जा रहे होते हैं, मॉल में जा रहे होते हैं, कुछ परचेजिंग का सामान जो है ना परचेज़ करना होता है। तो वाइफ जो है ना बड़ा प्यारा तैयार श्यार होके जो है ना और अच्छी सी ड्रेसिंग करके ग्रूमिंग करके अपने जो है ना हस्बैंड के साथ जो गाड़ी में बैठी। और आपको पता है कि जब भी वाइफ रेडी होती है तो अपना जो है ना उम्मीद रखती है अपने हस्बैंड से पॉजिटिव कमेंट्स की और चाहती है कि भाई जो है ना उनका हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना करे ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करे, क्योंकि वाइफ का जो भी बीवी है तैयार श्यार होना और अपने आप को अच्छी तरीके से हालत में रखना अपने हस्बैंड के लिए ही होता है। अब हुआ ये कि काफ़ी देर वो वॉच करती रही कि भाई अभी तक हस्बैंड ने तारीफ़ नहीं की। एंड भी उसने पूछ ही लिया कि भाई मैं रेडी वगैरह, ये आपने एक दफ़ा ही मुझसे पूछा नहीं कि मैं रेडी किस लिए, कैसी लग रही हूँ, यहाँ पे तारीफ़ करना मुनासिब नहीं समझा। तो हस्बैंड ने बोला बड़े ही हंस के और बड़े ही दिल से आवाज़ निकली, दुखी आवाज़ में बोला कि मैं तो रोज़ाना जॉब से या ऑफिस से आता हूँ तो तब तो आप रेडी नहीं होती, आज आप रेडी हो गई, मेरे लिए रेडी नहीं, बाहर जाने के लिए रेडी हुई, काश आप मेरे लिए रेडी होती। तो वो ये सुन के उसकी जो है ना दिल ऐसे हुआ जैसे पता नहीं फट सा गया। जब ये बात सुनी ना वाइफ ने तो वो बहुत ज़्यादा वाकई वो हैरान होगी कि मैं वाकई क्या करती रही, यानी कि जब ऑफिस आना तो रेडी नहीं होती थी, अपना आप बुरा हाल, और अब वाकई जब मैं अपने जाने लगी तो ऐसे रेडी की। तो हस्बैंड ने क्या ही अल्फाज बोले कि आप मेरे लिए रेडी नहीं, आप बाहर जाने के लिए और जो है ना दिखाने के लिए रेडी हुई हो। तो वो लड़की वहीं पे रुक गई और गाड़ी से रुकी और उसने मेरे कहा कि भाई मुझे आप घर उतार दो। तो ये मैसेज मेरा उन सारे घरेलू औरतों के लिए है जो अक्सर अपने शोहर के साथ लड़ती रहती हैं और ये कहती रहती हैं कि भाई आप मेरी तरफ कर नहीं रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपको अपने आप को रेडी ऑल टाइम करके रखना चाहिए। ऑल टाइम से मुराद है कि जब आपके हस्बैंड का आने का टाइम हो अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करना चाहिए। दुनिया वाली क्या कह रही क्या नहीं कह रही, आप अपने हस्बैंड के लिए जब रेडी हो और आपको कोई टॉन भी कर दे तो खैर एक तरफ से सुनो, दूसरे से निकाल दो, और जब बर्दाश्त की लिमिट ज़्यादा ही क्रॉस हो जाए तो भाई आप उसको सुना भी सकते हो, आपका बिल्कुल राइट बनता है, ठीक है। तो दूसरा ये कि अपने इतना भी मामलात अपने घरेलू मामलात को लेकर इतना भी सीरियस नहीं होना कि अपने आप को टाइम देना छोड़ दो। एंड देन उसके बाद बड़ी मोटिवेटेड बात सुनी मैंने, वो आपसे शेयर करूँगी। एक पायलट होता है और जो है ना एरोप्लेन जो है ना लैंड करना होता है, क्या वजह होती है कि पता नहीं क्या बीच में ख़राबी आ जाती है। तो ना उस टाइम पे हुआ ये कि उन्होंने ना बाहर से इंजीनियर को, बड़े स्पेशल इंजीनियर को बुलाया, लेकिन जो है ना एरोप्लेन की पता नहीं क्या चीज़ ख़राब थी जो कि ठीक नहीं थी हो रही। तो बड़े ही इंजीनियर्स के बाद उन्होंने आफ्टर एक बड़ा ही अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे एक इंजीनियर बुलाया और उसको दिखाया कि भाई हमारी पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं। तो उसने क्या किया, अपने बैग में से ना एक वो निकाला, क्या कहते हैं, हथौड़ा निकाल के एरोप्लेन जो है ना जिस जगह ख़राब था ना उस जगह पे ज़ोर से मारा, और जैसे ही उसने एरोप्लेन पे जो है ना वो अपना हथौड़ा मारा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो जो भी चीज़ ख़राब थी वो ठीक हो गई। और उसके बाद 2-3 दिन बाद उसने अपना बिल भेजा कि भाई ये मेरे चार्जेस हैं जो कि मुझे दिए जाएंगे, मेरी पेमेंट बनती है। तो उस पर थे 8 लाख पेमेंट जो है ना उसने सेंड कर दी। तो सबने बड़े ही हैरानगी के साथ पूछा कि भाई इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों, इतने से काम के लिए एक हथौड़ा पकड़ा और हथौड़े पकड़ के मारने की 8 लाख फ़ीस क्यों। तो उसने बड़े ही प्यारे ही अल्फाज के साथ आगे से रिप्लाई किया कि भाई जो हथौड़ा मारा ना उसकी तो मैं सिर्फ जो है ना 8 लाख है ना तो उसमें सिर्फ 20,000 जो है ना एक हथौड़ा मारने का ही ले रहा हूँ। तो बाकी जो 7,80,000 यानी कि 7,80,000 है ना, यानी कि 7,80,000 जो है ना ये मैं उस चीज़ के मार रहा हूँ जहाँ पे मैंने उस चीज़ के ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये मारा है,
यानी कि वो टेक्निक जो मैंने इस पर इस्तेमाल की और जो मैंने यूज़ की वो वाले किसी भी इंजीनियर ने नहीं की। तो वो जो चार्जेस मैं ले रहा हूँ ना 7,80,000 उस चीज़ के ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने मारा है, और फीस तो मैं बड़ी लिटिल बिट से ले रहा हूँ हथौड़ा मारने की। तो गाइस स्टोरी से बड़ा ही इंपॉर्टेंट वन लेसन मिलता है कि खुद की वैल्यू करवाना, अपनी वैल्यू कैसे इन्हांस करना है। कि हर इंसान की कोई ना कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी कोई पर्सनैलिटी होती है, अपनी वैल्यू होती है, उसको आपने कैसे, अगर आप अपने आप को वैल्यू, अपने आप को जो है ना अपने आप को ही कहोगे भाई मैं कुछ कर नहीं सकता या मेरे अंदर ये भी चीज़ की खामी, अगर आपने ही अपने आप को बुरा बोलना है, आपने ही अपने अंदर खामियां ही तलाश करते रहे, तो फिर लोगों पे क्या काम छोड़ोगे। लोगों को तो काम है आप पे जो है ना करना, आपको अपने आप से प्यार करना आना चाहिए, अपनी स्किल को पहचानना सीखें, अपने अंदर देखें क्या चीज़ अल्लाह ताला ने आपको कौन सी खूबी के साथ पैदा किया, अपने अंदर स्पेशलिटी को। उसके साथ ही जो है ना एक तो मैंने ये इन्फॉर्मेटिव बात सीखी जो मैंने आपके साथ शेयर की, एंड देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वन मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी। वो ये कि हुआ ये कि कोई भाभी का कोई बिजली का मसला था, तो वो उससे रिलेटेड कोई कचहरी में पता नहीं किस चीज़ के साइन करवाने थे। अब कचहरियाँ तो ओवरऑल हर टाइप की होती है, तो पता आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा, जिनको पता है उनके लिए इम्पोर्टेंट वन मैसेज है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस बिल पे पता नहीं साइन करवाने हैं, क्या करवाना है, तो चले जाओ। तो असर ने मुझे पूछा और आमना को साथ ले जाना, तो मैं काम कर रही थी किचन में, असर ने मुझे पूछा कि भाई तुम्हें जाना है। अब आप कहोगे शायद व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग नहीं करी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट वन मैसेज छुपा हुआ है ना वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो हुआ ये कि मैंने कहा हाँ मैं भी जाऊँगी साथ ना, वैसे भी मैं घूमने फिरने की तो भाई शौकीन हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल हर लड़की होती है शौकीन, लेकिन ये था कि मैं इस वजह से बाहर निकलती हूँ कि कुछ सीखने को मिल जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसके लिए कुछ हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है, कुछ अपने आप को अट्रैक्शन के लिए जाती है, कुछ अपने दिल को खुश करने के लिए बाहर जाती है, कुछ किसी को शो करवाने के लिए बाहर जाती हैं। तो भाई मैं तो जिस हालत में भी हूँ अपना जो है ना निकल जाती हूँ बाहर, ये नहीं कि अपने आप को रेडी करना है ये वो वट कोई तारीफ़ नहीं करी अपनी, तो लेकिन ये है कि अच्छा बात जो करनी थी वापस से शेयर करने लगी हूँ। वो हुआ ये कि जब मैं कचहरी पहुँची ना, तो जैसे बोर्ड ऑफिस नहीं होता वैसे का था, तो 3rd या 4th फ्लोर पे ऐसा गए वहाँ साइन करवाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे देखा गाइस ओवरऑल तीनों जो है ना फ्लोर पे एक भी लड़की नहीं थी, जितने भी काम करवाने के लिए आए थे कचहरी पे सिर्फ मर्द ही थे। तो ये मैसेज उनके लिए है कि भाई कचहरियों में जो है ना सिर्फ मर्दों का काम अच्छा लगता है, भाइयों का या शोहर का या फिर बेटे का, लड़कियों का काम नहीं होता। तो मुझे ये सीखने को मिला। तो मैंने कहा अगर आप कचहरी कभी नहीं गए तो ना ही जाइएगा, इंसल्ट फील होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं होती, अपना काम करवाने के लिए नहीं आती। 99 क्या 100% मैंने जितने भी देखे कल मर्द ही थे, मर्द में सब तो मर्द ही थे। अब वो किसी के बेटे होंगे, शोहर होंगे, भाई होंगे, जो भी थे, लेकिन मैंने शौकी मारने की निकल तो गई, लेकिन शौकी इस चीज़ की कि भाई को सीखने को मिल जाएगा। कितने दिन हो गए मेरे पास कोई टॉपिक नहीं जो मैं आपसे शेयर करूँ, तो वो अचानक ही टॉपिक ढूंढते ढूंढते खुद ही अपने आप को लेसन मिल गया कि भाई, और लेसन मिलता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ ना। तो लेसन ये मिला कि भाई कचहरियों में लड़कियों का कोई काम नहीं होता, भाइयों का ही काम होता है, तो इस वजह से आप ना ही जाते बेहतर है। दूसरा ये कि हाँ वहाँ पर कोई भी आए नहीं होते, क्लाइंट लड़कियाँ ही नहीं होती, लेकिन जो उनको डील कर होते हैं एक अलग अलग ऑफिस होते हैं हर डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के, तो वहाँ ऑफिस में मैम बैठी होती हैं डील करने के लिए। मर्द भी होते हैं और यानी कि सारे भी होते हैं, मैम भी होती हैं, लेकिन क्लाइंट जितने भी थे 100% सारे लड़के ही थे। अच्छा उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन मैंने मैसेज क्या देना था आपको जो मैंने सीखा था। इसके बाद मैंने ये सीखा कि रास्ते में मैं आ रही तो मैंने एक बड़ा ही प्यारा लड़का देखा, और एज उसकी तकरीबन 14-15 साल होगी, जो कि ना एक शॉप पे था और फुल कपड़े भरे पड़े हुए थे, ब्लैक पेंट से काम किए हुए ना। तो मुझे बड़ा ही तरस आया और ये देख के कि काश हमारे पाकिस्तानी यूथ को मौका मिले पढ़ने का तो ये बहुत ही आगे हाई लेवल पर जाएंगे। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है ना पेरेंट्स ज़्यादातर, हाँ ठीक है स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, जूनी जॉब के पॉइंट से इंसान को शौक देती है। तो मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो सके अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एक पावर है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, जो आपके आने वाली यूथ को चेंज कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि
है माशाल्लाह मैंने बड़े देखे हमारे जितने भी 99% पसपंदा ही देहात है, विलेजेस हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटालिटी है। अगर उनको मिले मौका पढ़ने का तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की यूथ को लेके बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर हाई लेवल के लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो भाई आप इस तरह के लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। आप उनकी फ़ीस अदा कर सकते हैं, आप उनको बैग वगैरह अगर लो लेवल के यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग जो रखते हैं, अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो भाई अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाइएगा। जैसे मर्जी हालात आ जाए किसी के साथ हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, लेकिन स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान इतना अच्छा एक मुल्क है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और फ्री पढ़ाया जाता है, और टीचर्स भी माशाल्लाह 99 या 100% लॉयल्टी के साथ पढ़ाती है। तो मेरा उन सब के लिए इंपॉर्टेंट वन मैसेज है कि भाई बच्चों को लाजमी पढ़ाएं, फोकस करवाएं, क्योंकि स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है काम है, मजबूरी है, लेकिन काम के साथ स्टडी को ना छुड़वाइएगा। उम्मीद करते हैं आपके साथ बातें शेयर की, तो अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।